साल 1967 केंद्रीय शिक्षा मंत्री त्रिगुण सेन एक बैठक बुलाते हैं। बैठक का उद्देश्य था भारत की शिक्षा नीति पर चर्चा करना। इस बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर भी हिस्सा लेते हैं और इसी बैठक में कर्पूरी ठाकुर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के लोकतांत्रिकरण की बात करते हैं। और यहीं से शुरू होती है बिहार में भाषा को लेकर लिए गए सबसे बड़े निर्णय में से एक की कहानी। एक ऐसा निर्णय जिसने वर्षों से चले आ रहे अंग्रेजी मैकॉले सिस्टम को चुनौती दी। एक ऐसा निर्णय जिसने शिक्षा पर सबका अधिकार बराबर सुनिश्चित किया। एक ऐसा निर्णय जिसने बिहार की शिक्षा को अंग्रेजी से मुक्त किया, आजाद किया। हमारे देश भारत में स्वतंत्रता के बाद अलग अलग क्षेत्रों में विकास की नीतियां बनाई जा रही थी। वर्तमान इतिहास के सहारे भविष्य की नींव रखी जा रही थी। मगर भारत के इतिहास में अंग्रेजी ईंटें कुछ अधिक ही मजबूती से जोड़ दी गई थी। उसका असर अब वर्तमान की शिक्षा प्रणाली पर साफ हमें नजर आ रहा था। ये वो दौर था जब 10वीं की परीक्षा पास करने के लिए आपको अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब आप मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में चाहे कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लें, जब तक आप अंग्रेजी में पास नहीं होते तब तक आपकी मैट्रिक पास नहीं होगी, आप मैट्रिक फेल ही माने जाएंगे। और इसी के कारण बड़ी संख्या में काबिल छात्र कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते थे और न ही किसी नौकरी के योग्य माने जाते थे। हिंदी भाषी राज्यों में, विशेषकर बिहार में, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक दीवार बन गई थी जिसे गरीब तबके से आने वाले लोगों ने लांघे तो कैसे लांघे पर आकर रोक दिया था। क्योंकि इस समय तक अंग्रेजी शिक्षा सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित थी। पिछड़ी जाति और गरीब वर्ग के बच्चों के लिए 10वीं यानी कि मैट्रिक पास करना तो मानो किसी सपने जैसा हो गया था। वहीं संपन्न घरों और ऊंची जाति से आने वाले छात्रों की अपनी अलग समस्याएं थीं। उनके लिए अंग्रेजी उच्च शिक्षा और नौकरी के साथ सम्मान और इज्जत की बात भी थी, क्योंकि जो मैट्रिक पास नहीं होते थे उनकी शादी तक में परेशानी आया करती थी। मैट्रिक पास न होना एक हद तक शर्मनाक उस जमाने में माना जाता था। और ऐसी स्थिति में जब कर्पूरी ठाकुर ने यह बात दिल्ली में हुई बैठक में उठाई तो उनके वक्तव्य की खूब तारीफ, खूब सराहना हुई। बिहार लौटते ही ठाकुर तत्कालीन मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा से मिलते हैं और दो बड़े निर्णय लेते हैं, जिनमें से एक निर्णय यह था कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अंग्रेजी को आवश्यक जरूरी विषय न रखा जाए। और ये वही निर्णय था जिसकी बात हमने हमारे इस वीडियो की शुरुआत में आपसे की थी। जहां एक तरफ दिल्ली में उनके वक्तव्य की सराहना हुई, वहीं दूसरी तरफ पहले से संपन्न और ऊंचे तबके के लोग इस निर्णय के विरुद्ध खड़े हो गए और इसे शिक्षा व्यवस्था पर हमला बताया। अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटाने का यह निर्णय सरकार और विपक्ष दोनों के लिए काफी चौंका देने वाला था। बिना अंग्रेजी के मैट्रिक को आलोचकों ने व्यंग्यात्मक रूप से कर्पूरी डिवीजन का नाम दिया और इसका खूब मजाक भी बनाया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर अपने फैसले पर टिके रहे। उनका मानना था कि शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ना ठीक है, सही है, लेकिन किसी बच्चे का पूरा भविष्य एक विदेशी भाषा पर निर्भर होना ये बिल्कुल गलत है। नई पॉलिसी लागू की गई और रिजल्ट वैसे ही आए जैसे जननायक को उम्मीद थी। पिछड़े वर्ग के 10वीं पास करने वाले छात्रों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हो चुकी थी, जिसका उल्लेख नरेंद्र पाठक की किताब कर्पूरी और समाजवाद में भी किया गया है। पाठक लिखते हैं, यूनिवर्सिटी के भीतर ही सामाजिक संरचना बदलने लगी। आने वाले वर्षों में प्रख्यात पटना विश्वविद्यालय में भी ग्रामीण और पिछड़ी जातियों से आने वाले छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। इसी किताब में पाठक ये भी लिखते हैं कि इस निर्णय ने खेतिहर और पिछड़ी जातियों से आने वाले छात्रों और युवाओं को समाजवाद की ओर भी करीब कर दिया। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का यह निर्णय अपने समय के सबसे मुश्किल निर्णयों में से एक था, पर आने वाले समय में इसके द्वारा न जाने कितने ही युवाओं की जिंदगी आसान हो गई।